महिलाओं का अपमान, तिरंगे का अपमान के नीचे कुचला है जिस सरकार ने, उस ध्वजा को, उस बेटी को कैसे देखे? ये देश भूल जाएगा कि आज की तारीख से इतनी गंदी तरीके से उन बहन बेटियों को? दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान न समझना बुज़दिल, हमको लहरों ने बगावत कर ली है। हम मौत समा के परवाने हैं। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। देखिए, अब राकेश टिकैत यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अभी इन्होंने कहा कि ये लड़ाई तो पीछे नहीं रहने वाली, तो क्या वाकई इस पूरे प्रदर्शन को, जो आज का ये प्रदर्शन था, उसको खत्म समझा जाए या वाकई ऐसा समझा जाए कि यहाँ से शुरुआत भी हो सकती है? हमारी बहन बेटियां जा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर से, क्या कहना चाहते हैं? राकेश टिकैत बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए राकेश टिकैत जी हैं। इस देश में ये सरकार, तानाशाही सरकार, एक तरफ तो नारा देती है बेटी बचाओ, और आज देश की मान सम्मान। राकेश टिकैत यहाँ से जाते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं। ये है कि वे रिहा हुए और आगे का निर्देश में हम लेंगे। हमारी बहुत मीटिंगें हैं सब जगह। ये एजेंडा पहलवानों वाला एजेंडा अपनी मीटिंग में रखेंगे और खाप पंचायत और जो पहलवानों की कमेटी है जो निर्णय लेगी, हम उसके साथ देख लेंगे। प्रदर्शन देश में कोई खत्म हो जाए? प्रदर्शन जंतर मंतर ही एक स्थान है क्या? देश में किसान अपने झोपड़ी के बाहर भी बैठेगा तो वो भी एक आंदोलन है। तो महिलाओं का अपमान, तिरंगे का अपमान। अच्छा समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, पर सबसे बड़ी बात है कि गाजीपुर बॉर्डर से जाते हुए ये बताइए, पहलवान दोबारा बैठेंगे? अभी बैठ जाएंगे हम, जो भी उनकी कमेटी का निर्णय होगा हम उसके साथ में। देखिए, वो सीधे कमेटी पर बातें डाल रहे हैं, क्योंकि देखिए, महिला पहलवानों ने यही कहा था कि जो कमेटी निर्णय लेगी वही हम करने वाले हैं। जो कमेटी यहाँ से निर्णय लेगी वही हम करने वाले हैं। और राकेश टिकैत ने इससे पहले भी ये सारी चीजें कही थी। देखिए, उनका पूरा जत्था निकलता हुआ यहाँ से दिख रहा है। तमाम ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, जत्था निकलता हुआ दिख रहा है। और पूरी किसान यूनियन यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर से जाती हुई दिखाई दे रही है। मैं कुछ और भी लोगों से यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश करती हूँ जो यहाँ पर रुके हुए हैं। कि दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान न समझना बुज़दिल, हमको लहरों ने बगावत कर ली है। हम मौत समा के परवाने हैं, मौत का किसको खौफ यहाँ। ए तलवार तुझे झुकना होगा अगर दन ने बगावत कर ली है। इस तलवार जाते हुए दिखे, पूरा जत्था दिखा, क्या कहना चाहते हैं? देखिएगा, हम पहलवानों के समर्थन में थे। राकेश जी के दबाव में आकर के पहलवानों की रिहाई हो गई है। जैसा अगला आदेश उनका होगा, समर्थन फिर वापस होगा। गाजीपुर पर लगाएंगे तो गाजीपुर पे, और दिल्ली बुलाएंगे तो दिल्ली फिर जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज हमें हिरासत में ले लिया जाए। क्या बीकेयू को इतना शौक चढ़ा है कि हमको भी हिरासत में ले लिया जाए? हमारी पूरी टीम को हिरासत। जहाँ हमारी बहन बेटियों की इज्जत की बात होगी, वो बीकेयू हो, कोई भी हो, सारा समाज इकट्ठा होकर के उस जंग को लड़ेगा। राकेश टिकैत जा चुके हैं, क्या कहना चाहते हैं? आपका प्रदर्शन कैसे आगे चलने वाला है? क्या इसकी रूपरेखा रहने वाली? जल्दी से बताएं। देखिए, रूपरेखा यही है कि जब तक के पहलवानों को, जो हमारी महिला पहलवान हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा, ये संघर्ष जारी रहेगा। आप पंचायत पर बहुत सारी बातें डाल रहे हैं कि जो हमारी कमेटी है या जो गठित की गई है वही फैसले लेगी और उसी के दायरे में हम आते हैं। हाँ। तो क्या आगे के फैसले जल्द लिए जा सकते हैं? बिल्कुल जल्द। क्या लग रहा है कि प्रदर्शन आगे और बढ़ने वाला है? बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि तानाशाही सरकार है और ये जल्दी मानने वाली है नहीं, आपको पता है। ये ऐलान हो रहा है और देखिए, जो बसेस भर के आई थी वो किस तरीके से यहाँ पर लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो बस आई थी, जगह जगह गांवों से ये बस आई थी और लोग अब यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम लोग देखिए किस तरीके से नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि लोग यहाँ से सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा जय जवान। महिला पहलवानों को आज हिरासत में लिया गया, उसके बाद आपने कहा कि वो जब तक नहीं छूटेंगे, जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। अब राकेश टिकैत ने ये कहा कि उनको छोड़ दिया गया, उनका मेडिकल चल रहा है। प्रदर्शन की बातें चल रही हैं लगातार और ये भी सारी चीजें हो रही हैं कि थोड़ा तो कार्रवाई पर विश्वास रखें।
आप कैसे किसान यूनियन इस प्रदर्शन को आगे देख रही है, जल्दी से बताओ। हम इस प्रदर्शन को आगे लेके जाएंगे। जो हमारी महिलाओं को और तिरंगा के साथ अपमान हुआ है, इसको देश याद रखेगा। ये डेट आज याद रहेगी। जो संसद भवन का उद्घाटन हुआ ना, उसी तौर पे महिलाओं को जो अपमान हुआ और तिरंगे का जो अपमान हुआ है, ये तारीख याद रहेगी, सबको याद रहेगी। जो हमारी महिलाओं का, रेसलरों का जो अपमान हुआ है, इसको ये देश भूलेगा नहीं। इस तिरंगे को इतिहास में दर्ज रहेगा। ये वो कुछ कह भी रही है, क्या कह रही है? इतिहास में दर्ज होगा आज का दिन। तो मतलब आप खुश नहीं? नारी के सम्मान में, बताया ना, नारी के सम्मान में भाकियू मैदान में। देखिए, वो कह रहे हैं कि नारी के सम्मान में भाकियू मैदान में बीकेयू भारतीय किसान यूनियन की वो बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो कह रहे हैं इस तारीख को वो उस तरीके से नहीं देखते। इस तारीख को थोड़ा सा ऐसे भी देख लीजिए कि आपके लिए ही वो सदन है, 140 करोड़ की जनता के लिए है। इतनी नाराजगी किस चीज से है आपको, या सीधे विरोध करना है? ये जो देश के लिए मेडल आया था जब जिस समय, वो देश के लिए वो बेटी थी, देश का सम्मान थी। और आज जिस संसद को आप कर रहे हो, वो भी देश का सम्मान है। लेकिन अपनी बेटी का और अपने तिरंगा का अपमान करके वो किस देश का सम्मान कर रहे हैं जी? किस देश का सम्मान कर रहे हैं? देश का सम्मान अगर करना है तो पहले नारी का सम्मान करो, देश के ध्वजा का सम्मान करो, तब जाके किसी और चीज का सम्मान होगा। उससे पहले किसी का सम्मान नहीं है। और जो जाति की बात करते हैं, मैं गुर्जर जाति से हूँ, गुर्जर जाति से आता हूँ और मैं उनके साथ में रहूंगा और हमेशा साथ में रहूंगा। 36 बिरादरी के और पूरे देश के खिलाड़ी हैं, एक किसी एक आदमी के खिलाड़ी नहीं है। ये दो समाजों में कहीं ना कहीं बातें हो रही हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। समाजों की बात वो करते हैं जिन्हें देश बांटना होता है। जब देश का खिलाड़ी, हमारे देश का खिलाड़ी जब आता है तो एक नज़र से देखते हैं कि हमारा खिलाड़ी मेडल लेके आया। आज क्यों समाज में बांट रहे हो उसे? समाज से मैं भी गुर्जर जाति से आता हूँ, लेकिन मैं उनके साथ हूँ और 36 बिरादरी उनके साथ है, पूरा देश उनके साथ है। सबसे बड़ी बात है, आप यही वो गाजीपुर बॉर्डर है जहाँ पर आप दिन रात रहे, दिन रात आपने यहाँ पर बिताया और पूरे प्रदर्शन को एक बड़े आंदोलन के रूप में कहीं ना कहीं उसको देखा गया और देश विदेशों में भी चर्चा रही। आप तमाम चीजों को जोड़ करके देखिए जाए तो ये भी कहा जा रहा है, जो ब्रजभूषण सिंह के समर्थक है, कि किसान यूनियन वही क्यों होती है जहाँ देशद्रोही या फिर विरोधियों की ताकत ज्यादा होती है, वही किसान यूनियन क्यों? भाई किसान यूनियन तो हर उसके साथ है जो जिसके साथ गलत कर रहा है। सरकार अगर गलत कर रही है तो किसान यूनियन उसके साथ में है। गलत के साथ हम नहीं है, और हम जो उसके साथ में जिसके साथ शोषण हो रहा है, हमारे खिलाड़ियों के साथ शोषण हो रहा है, हम उनके साथ है। आज तिरंगे का अपमान हुआ है, खिलाड़ियों, एक महिला का अपमान हुआ है, ये हम उनके साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। 13 महीने में इस गाजीपुर से गए थे, जब 13 महीने में मोदी जी की आंखें खुली थी, मोदी जी की जुबान 13 महीने में खुली थी। मोदी जी की जो जुबान बंद है, ब्रजभूषण के लिए जो जुबान बंद है मोदी जी की, वो खुलेगी। बिल्कुल जुबान बंद है उनकी। अगर जुबान उनकी खुली होती तो वो जेलों की सलाखों के अंदर होता। महाभारत हुआ था, जब महाभारत हुआ था द्रौपदी का चीरण हुआ था, और जब रावण मारा गया था तो सीता को वो उठा के ले गया था। ये विनाश की नीम है जो आज नीम ये धरी गई है। किसी बहन बेटी का अपमान करना देश के लिए बहुत शर्म की डूब मरने की बात है। क्यों नहीं लिखा जाएगा? बताओ, जब किसी की बहन बेटी के साथ सबकी बहन बेटी बराबर है, पूरे देश की बेटी है, और देश के लिए जो हमारे लिए मेडल ला रहे हैं और उनके साथ में इतनी बड़ी घटना हो रही है, बताओ कौन बर्दाश्त कर सकता है? लगातार लोग निकल रहे हैं, जरा दिखाया जाए। प्रशासन भी अभी भी वहाँ पर मौजूद है। प्रशासन कितनी संख्या में यहाँ पर मौजूद है? बड़े अधिकारी लगातार सुबह से मशक्कत में लगे हुए हैं और तमाम किसान जो थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। पर अब आप लोग जा रहे हैं आगे, कैसे इस प्रदर्शन को देखते हैं? 1 तारीख को दोबारा जो जेवर टप्पल में आंदोलन किया जा रहा है, इससे आगे की रणनीति जेवर टप्पल में तय होगी। मतलब आप कह रहे हैं लगातार तारीखें तय हैं? हाँ, आंदोलन लगातार चलते रहेंगे और जो खाप पंचायतों का और राकेश टिकैत जी का जो निर्णय होगा, हम सब उस पर काम करेंगे। देखिए, जिस तरीके से जंतर मंतर से सारी चीजें हट गई, ये बातें निकल रही है कि भाई प्रदर्शन को कहीं ना कहीं अब हम उन देश की बेटियों के समर्थन में थे, उनका जो निर्णय होगा हमारा वही निर्णय होगा उनके साथ। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आज का दिन जो है देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। ये जो है काले अक्षरों में लिखा जाएगा। खलल के तौर पर देखा जाए कि खलल डाला आपने प्रशासन के काम में? नहीं, वो तो वहाँ पे 40 दिन से सहायता मांग रही थी उस बदमाश के खिलाफ, उस गुंडे के खिलाफ। और आज उनको जो है एक तरफ तो तुम उद्घाटन कर रहे हो, दूसरी तरफ जो देश की बेटी जिन्होंने देश का गौरव ऊंचा किया, जो देश के लिए स्वर्ण पदक लेके आई, उनको तुमने जैसे कि आतंकवादी के साथ करते हैं घसीटना, उनके कपड़े फाड़ना, उनको जबरन गाड़ियों में धकेलना,
ये बहुत गलत किया है। इसको भारतीय किसान यूनियन और ये 36 बिरादरी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, इसका बदला लिया जाएगा। अच्छा, जो कही ये जाती है देश कि कैसे देखेगा उस ध्वजा को कैसे देखेगा देश जिसको ये संसद पे लहराना चाहते हैं। उस ध्वजा को इन्होंने आज रोड पर गिरा है, अपने पैरों के नीचे कुचला है जिस सरकार ने। उस ध्वजा को, उस बेटी को कैसे देखेगा? ये भूल जाएगा आज की तारीख? ये देश भूल जाएगा कि आज की तारीख कि इतनी बेदरवा से, इतनी गंदी तरीके से उन बहन बेटियों को खींचा गया है। उस ध्वजा जिसके मान सम्मान के लिए हमारे फौजी भाई लड़ते हैं, जिसके लिए रक्षा के लिए हमारे फौजी शहीद होते हैं, उस ध्वजा की क्या हालत की है इन्होंने। जिस ध्वजा के लिए हमारे फौजी मरने तक के लिए तैयार होते हैं, जिस ध्वजा के लिए वो अपनी जान दे देते हैं, हजारों फौजी उस ध्वजा को लहराने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होते हैं, आज उस ध्वजा का इन लोगों ने क्या हाल किया। उनके पैरों के नीचे कुचली है ध्वजा। आज इसको, इस तारीख को आप भी याद रखना। और ये तारीख हमारे महिलाओं का ही अपमान नहीं है, ये तिरंगे का भी अपमान है, देश का ये पूरे देश का अपमान है। अच्छा, जिस तरीके ये उस से- भारत का अपमान है जिसमें भारत माता की जय बोली जाती है। उस देश का अपमान है। अच्छा, जिस तरीके से बातें यहाँ पर राकेश टिकैत ने आकर के ये कहा कि मुझे भी हिरासत में लिया जाए, मैं भी तैयार हूँ, मेरी पूरी टीम को हिरासत में लिया जाए, कैसे उन तस्वीरों को देखा जाए? आदरणीय टिकैत साहब ने पहले ही बोल दिया था, जब तक हमारे पहलवानों को नहीं छोड़ा जाएगा तो हमें भी हिरासत में ले लिया जाए। हमें यूपी पुलिस हिरासत में लेना चाहते, यूपी पुलिस ले ले, दिल्ली पुलिस लेना चाहे दिल्ली पुलिस ले ले, लेकिन यहाँ किसी ने, प्रशासन ने ये नहीं कहा कि हम आपको अरेस्ट कर लें। अरेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जिसको अरेस्ट करना चाहिए उसको अरेस्ट कर नहीं रहे, लेकिन हम किसान जब तक ऐसे गुंडों को अरेस्ट नहीं करेंगे तो हम जेल जाएंगे। शरीफ नहीं हटेंगे, शरीफ आदमी जेल में जाएगा और जो गुंडे उन्हें ये बाहर निकाल दें। के लिए भी काम छोड़ दें आप? नहीं, प्रशासन के लिए तो काम छोटा पड़ा है। प्रशासन के जब उनकी FIR हो गई है उसके बाद भी उन्हें के लिए तो छोड़ा हुआ है। 1.5 महीना हो गया उन बेटियों को बैठे हुए, इन पे गुंडे पे कार्रवाई नहीं हो रही। इस बीच में एक व्यक्ति और भी रुके हैं, आपके पास लौट करके आती हूँ। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्या मन में? मैडम, मन में ये चल रहा है कि देखिए, मैंने इसी बॉर्डर से मैंने गारंटी ली थी कि प्रधानमंत्री जी को हाथ जोड़ करके किसानों को घर भेजना पड़ेगा। उन्होंने भेजा और मैंने गारंटी भी ली थी इस चीज़ की कि आने वाले टाइम में यूथ को भी ये बैठाएंगे। उन्होंने अग्निवीर के रूप में यूथ को भी बैठाया, हमारी बहन बेटियों को भी बैठाया। आखिरकार 35 दिन रोड के ऊपर बैठाने के बाद गोल्ड मेडलिस्ट, और जहाँ तक इन्होंने पूरे प्रयास कर लिया वही किसानों की तरह कि ये टूल किट है, इसमें दूसरे का फंड लग रहा है, इसमें ये। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो हमारे आला कमान है, जो इस कंट्री को चला रहे हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं और इस सरकार के पीछे जो RSS का थिंक टैंक है, कृपया होश में आओ। बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने का प्रयास मैं बिल्कुल मत करें। ना ये मुगलों को दिया गया था इजाज़त, ना ये अंग्रेजों को दिया गया था, और आपकी तो औकात क्या है। अच्छा, ये बताइए, आप यहाँ पर समर्थन देने के लिए आए थे इस प्रदर्शन को देख? माय नेम नो माय नेम इज संजीव कौशिक फ्रॉम मुजफ्फरनगर। मेरे होम टाउन से राकेश जी आते हैं। हाँ। बट क्या है कि देखिए, समर्थन तो उस केवल इसलिए समर्थन है कि होम टाउन से आते हैं राकेश टिकैत? बहन बेटियों का इशू है। पहले यूथ बैठा, नौकरी करे हैं। आप समझे नहीं। उससे पहले मेरा अंधा था रोड के ऊपर बैठा था, जिनके ऊपर इन्होंने 1000 एलिगेशन लगाए। ये पाकिस्तानी है, ये फंड लेके आए हैं, ये टूल किट है, ये कांग्रेस समर्थन कर रही है। कुल मिला के गेम खेलते हैं ये। क्या स्थिति आप देख रहे हैं? आप जा रहे हैं यहाँ से, इतना अनुभव लेकर के जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि किसान यूनियन जिस तरीके से उतरी, महिला पहलवान की तस्वीरें आज हमने देखी जब सदन के लिए निकले, देखिए, सभी चीजों को कैसे एक चीज़ तो क्लियर ये हो गई कि इस आंदोलन को ना बांटने की कोशिश कर रही है सरकार कि ये जाटों का है, ये त्यागियों का है, ये ब्राह्मण। दैट इज़ रॉन्ग। ये जो जंतर मंतर पे जो बहन बेटियाँ बैठी हैं वो किसी कास्ट इंडिविजुअल बिरादरी की नहीं बैठी हैं, वो हमारे देश का गोरा बैठा है, हमारी बहन बेटियाँ बैठी हैं। और हमारी बहन बेटियाँ क्या, किसी की बहन बेटी, इज्जत एक है। इज्जत के लिए हिंदुस्तान का बच्चा रोड के ऊपर आ जाएगा। ये जो लोग यहाँ से रोड के ऊपर आ जाएगा मैडम, रोड यहाँ के से जा रहे हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी सुना जाए। इस सड़क से गुजर रहे हैं, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? प्रदर्शन एक तरीके से ये देखा जा रहा है कि यहाँ से तो खत्म हो चुका है, जाते जाते मन में क्या सारी चीजें चल रही है। लोग अब प्रदर्शन पर भी चिन्ह लगा रहे हैं। अभी मैडम जी, अभी आप एक लोकल व्यक्ति से, जो डेली रोज कमाने खाने वाला व्यक्ति था, जब वो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा था, तो इसका मतलब ये आग नीचे स्तर पर पहुंच चुकी है। देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ से कही जा रही है। ये तस्वीरें यहाँ से निकल रही हैं कि अब धीरे धीरे यहाँ से लोग जाते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर आवाजाही वाले रास्ते पर लोग भी क्या कह रहे हैं उसको भी सुना जाए और देखा जाए। एक चीज और है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो आज तस्वीरें निकली उनको कैसे देखते हैं? देखिएगा जो तस्वीरें, साक्षी मलिक की, देखिएगा बसंत तस्वीरें, दुनिया की, यही तस्वीरें अब से कुछ दिन पहले देखते आप, जब ये लड़कियां गोल्ड मेडल ला रही थी तो प्रधानमंत्री के कंधे पे हाथ धर करके इनको शाबाशी और प्रोत्साहन कर रहे थे। लेकिन आज क्या हुआ?
एक तरफ बंद दरवाजा कर करके तुम उद्घाटन कर रहे हो एक नए संसद भवन का, जिसमें भी तुमने महिला का अपमान किया। देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू में एक आदिवासी इलाके से आती थी, उनको दलित होने का आज दंड मिला, आदिवासी होने का दंड मिला। मतलब प्रधानमंत्री उद्घाटन नहीं कर सकते हैं? अरे प्रोटोकॉल भी तो कोई चीज होती है, प्रधानमंत्री के लिए प्रोटोकॉल है और किसी के लिए प्रोटोकॉल ही ना है। कोर्ट ने कह दिया ना कि प्रशासन या फिर जो वो निर्णय लेंगे अपने हिसाब देश का, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देश का प्रथम नागरिक कौन है इस देश में? कौन है? मैडम ही तो है हमारी, राष्ट्रपति जी तो हैं, महामहिम तो वही हैं। क्या उनका प्रोटोकॉल इतना छोटा हो गया जो वो साथ भी ना बैठाई, साथ भी नहीं बैठाई, बुलाई तक भी नहीं? ऐसा क्या हो गया? अच्छा, जिस तरीके से उसी घड़ी में उधर वो दंडवत हो रहे थे महाराज जी, और उधर हमारी बहन बेटियों को सड़कों पर खींचा जा रहा था। शर्म की बात है, तो देश का दुर्भाग्य है जी। कि भाई ऐसा दिनांक ही आपने क्यों चुना कि जिस दिन उद्घाटन हो रहा है उस दिन तो कहीं ना कहीं एक प्रोटोकॉल भी तो होता है ना? प्री प्लान थोड़ी है मैडम, मेरी बात सुनिए। ये एक महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है और ये लगातार चल रहा है। आप ये बताइए, इससे काला दिन होगा। आज संसद में के हमारा जो है संसद का उद्घाटन है, संसद का, और उसी दिन इस देश का गौरव, इस देश की बेटियां जिन्होंने विश्व में स्तर पर तिरंगा फहराया, देश का सम्मान बढ़ाया, आज उनको तिरंगे के समेत जमीन पे घसीटा जा रहा है। क्या ये काला दिन नहीं है? ये सरकार एक तरफ नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का नारा सिर्फ हवा में ही है। मैडम, सिर्फ आप लोग बताइए, सिर्फ हवा में ही है क्या? बेटी बच रही हैं, बेटियां देश का सम्मान बढ़ा रही हैं, और बेटियां, और जो अपराधी है, जो दोषी है, उसको पूरा सम्मान दिया जा रहा है। दूसरे के बारे में कोई पता नहीं कि भाई स्लोगन पर आज भी हमें विश्वास है और हम उसी तहत चल रहे हैं, पर एक कार्यवाही नाम की चीज होती है। FIR दर्ज कर दी गई है, प्रशासन को जैसे काम करना होगा करेगा। पोक्सो एक्ट का नियम क्या है? आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में एक सिंगल केस आप बता दीजिए जिस पर पोक्सो एक्ट लगा हो और उसकी गिरफ्तारी ना हुई हो, एक भी कोई सिंगल केस हो। क्या पोक्सो एक्ट एक एनकाउंटर करने लग रहे हैं, या पोक्सो एक्ट में उसे गिरफ्तार न कर रहे? दागी मंत्री, एक दागी सांसद के लिए पोक्सो एक्ट में क्या बदलाव हो गया? क्योंकि वो सत्ता में बैठा है, ये सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। आप देखिए, नियम ये है कि यदि कोई महिला, पीड़ित महिला का बयान ही उसकी गिरफ्तारी के लिए सबूत है, वो बात की बात है, जांच में दोषी पाया जाता है नहीं पाया जाता है, एटलीस्ट गिरफ्तारी होके, ताकि जांच प्रभारी सत्ता में बैठा है, एक महीने से बैठ के सत्ता में बैठा हुआ है, और बेटी बहनों के लिए अनाप शनाप बयानबाजी हो रही है, अनाप शनाप बयानबाजी हो रही है। क्या ये दुर्भाग्य नहीं है? जिस पर टाडा एक्ट लगा हो, 84 दंगे हैं, उसको संसद में बुलाकर सम्मान दिया जा रहा है। ये उन बहन बेटियों का के जो है उनकी सरेआम उनके जी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह यहाँ पर लग रहे हैं। जो लोग यहाँ पर आए हैं सुबह से, यहाँ पर अपनी भागीदारी दिए हुए हैं इस प्रदर्शन में, अभी भी मौजूद हैं। आप बताइए कहाँ से आप आए थे और अब सीधे यहाँ से पूरा काफिला निकल चुका है, कुछ लोग महज यहाँ पर रह चुके हैं, मन में क्या चल रहा है? मैं गाजियाबाद से अरुण चौधरी बुल्लन, राष्ट्रीय लोकदल का पूर्व महानगर अध्यक्ष हूँ, और हम लोग यहाँ आए और पहले दिन से ही हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत जी उन पहलवानों के समर्थन में वहाँ हैं, और जब से वो धरना चल रहा है, राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रतिदिन वहाँ उनके समर्थन में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं। निर्णय जो लेगी वो समिति लेगी पहलवानों की। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल का एक एक कार्यकर्ता इन महिला पहलवानों के बिल्कुल न्याय दिलाने के लिए जी जान लगा देगा, और इन्हें न्याय दिलाकर छोड़ेंगे। आप यहाँ से कह करके जा रहे हैं गाजीपुर, बिल्कुल गाजीपुर बॉर्डर से इस बात को का ऐलान कर रहे हैं हम आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, बहुत बड़ी चीज यहाँ पर कही जा रही है और तमाम लोग अब जा चुके हैं, और जिस तरीके से ये बातें कही जा रही थी कि आगे भी ये प्रदर्शन जारी रहेगा, पर अब वो जंतर मंतर पूरा सन्नाटे में तब्दील हो चुका है। वहाँ से तंबू, कैंप, जो भी सारी चीजें थी उनको हटा दिया गया है। साथ में जो बड़ी चीज गौर करने वाली है कि आज जब पैदल मार्च उन्होंने किया, जब सदन के लिए वो आगे बढ़ी, तो जिस तरीके की तस्वीरें वहां से निकली, उनको डिटेन किया गया, उनको हिरासत में लिया गया, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी। मैं ऐसे ही लगातार आपको दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।